बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ नान पिज़्ज़ा की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके और कम वक्त में नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। आप अपने बच्चों को भी नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी ज़रूर बना कर दें। आपके बच्चों को भी नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप इनको दोबारा भी ये नान पिज़्ज़ा ज़रूर बना कर दें। अगर आपको भी मेरी आज की नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ नान पिज़्ज़ा की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। नान पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। नान पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक प्याली में हमने 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करना है और साथ ही 2 चुटकी हमने पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 2 चुटकी पिसा धनिया ऐड करना है। 2 चुटकी पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 2 चुटकी रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को हमने केचप में मिक्स कर लेना है। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपना पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए 1 अदद हमने रोगनी नान लिया है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने रोगनी नान का यूज़ करना है। सिंपल नान का यूज़ आपने हरगिज़ नहीं करना, इससे आपकी डो हार्ड हो जाएगी। और फिर चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैलाकर हमने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देनी है। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम नान के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे तरीके के साथ लगा ली है और फिर नान के ऊपर हमने कटिंग में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करनी है और साथ ही लंबाई में कटे हुए बारीक टमाटर ऐड करने हैं। थोड़े से लंबाई में बारीक कटे हुए हमने प्याज ऐड करने हैं। लीजिए, हमारी तमाम वेजिटेबल्स डो के ऊपर ऐड हो चुकी हैं। वेजिटेबल्स के ऊपर हमने क्रश की हुई मोज़रेला चीज़ इस तरीके के साथ फैलाकर ऐड कर देनी है। आप भी मेरी आज की नान पिज़्ज़ा की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी के साथ हर कोई इसको बना सकता है। पूरे नान के ऊपर चीज़ अच्छे तरीके के साथ लग चुकी है। अब हम इसको बेक करते हैं। नान पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक तवा लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना है। जैसे ही तवा गर्म हो, चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है और एक ब्रश की मदद से तवे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगाना है और फिर तवे के ऊपर हमने इस तरीके के साथ नान पिज़्ज़ा ऐड कर देना है और एक ढक्कन की मदद से पिज़्ज़े को हमने कवर कर देना है और 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा नान पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और चीज़ भी अच्छे तरीके के साथ मेल्ट हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और सबसे लास्ट पर एक ब्रश की मदद से हमने बटर को इस तरीके के साथ पूरे पिज़्ज़े के ऊपर लगा लेना है। बटर को पिज़्ज़े के ऊपर ऐड करने से पिज़्ज़े में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम अपने पिज़्ज़े को एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा नान पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। छुरी की मदद से हमने इस तरीके के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस स्टाइल में चाहे अपने पिज़्ज़े की कटिंग कर सकते हैं। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा नान पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की नान पिज़्ज़ा की ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।